हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छा ही होगा आप लोगों का। तो चलो आज फिर से नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत हद तक हमने समेशन और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बता देखा था, जिसमें स्पेशल सीरीज के काफी क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और मैंने आप लोगों को सॉल्व करने दिया था। जैसा कि लास्ट लेक्चर की बात करूं तो टोटल मैंने स्पेशल सीरीज में 3 टाइप्स डिस्कस किए। पहला तो टाइप 1 था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बनवाए, कुछ क्वेश्चन मैंने भी बनवाए, फिर असाइनमेंट भी दिया। ओवरऑल टाइप 1 डिस्कस किया, फिर टाइप 2 थोड़ा छोटा था, उस पर भी डिस्कशन काफी अच्छे से हुआ। और फिर फाइनली टाइप 3 में मैंने लास्ट लेक्चर में काफी चीजें बताई थी और कुछ क्वेश्चन लगभग 11 से 12 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको बनाने दिया और कहा था कि सबको एक बार सीरियसली आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आगे इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना आप कर लिए होंगे। और उस पर जो कोई डाउट, हमने कहा था कि भैया आंसर की तो मैं नहीं दे रहा, पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डाउट्स को मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए है नहीं। फिर भी मैं एक एक करके सबके डाउट्स को डिस्कस कर देता हूँ। जहाँ जो लगेगा, जहाँ लगेगा हिंट दे दूंगा, जहाँ लगेगा मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। मतलब आपको बिना आंसर, ऐसा नहीं कि फिर इतना के बाद भी अगर आंसर के चक्कर में आप रहना, आपको जो बता दिया होगा उसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रैंडम जनरेटेड। तो उस केस में होता है क्या कि फिर आपको आंसर की के लिए, फिर आपको भी आंसर की के लिए फिर सारे क्वेश्चन को वन करके बना के फाइनली आंसर मुझे आपको देना होगा। तो जब मेजर चीजें मैं बना दूंगा तो फिर कैलकुलेशन में क्या करना होगा, आसानी से आप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन बना दूं, कुछ क्वेश्चन के हिंट दे दूं, और फिर जो बचा कुचा रहेगा उसको बना के उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या थे, तो चलो देखते हैं। तो चलो वन बाय वन करके सब सारे क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ। तो सबको असाइनमेंट दिख रहा होगा। लास्ट में जो असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया था आप लोगों को, उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, उसकी मैं बात करता हूँ। असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन देखो, सब में मैंने एस एन और एस इन्फिनिटी की बात की थी, सब में एस एन और एस इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्या है, 1/2.4 प्लस 1/4.6 प्लस 1/6.8 डॉट एन टर्म्स की बात करते हैं। इसका हमने कहा था कि ये क्वेश्चन कैसे बनाए। तो सबसे पहले टी आर डिसाइड करते थे। इसका टी आर आपने निकाला होगा। अब टी आर में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधे मैं टी आर लिख दूंगा। ऐसा नहीं कि आप फिर से कैसे टी आर कैलकुलेट किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने टी आर कैलकुलेट करना बता रखा है। तो थोड़ा टाइम सेविंग तो किया ही जा सकता है, क्योंकि फिर उसी चीज को फिर से बताऊंगा तो जो बताना है वो नहीं बता करके पुरानी चीजें डिस्कशन होती रहेंगी। इसलिए बता रखा है, अब मैं सीधे टी आर लिख रहा हूँ। सारे क्वेश्चन में वही करूंगा, बस आप जहाँ कुछ एक्स्ट्रा बातें निकल के आएंगी वहां मैं बताऊंगा, वहां कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी तो मैं उसको डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। अभी आप मेरी बात सुनते चलिए। तो देखो टी आर क्या है, तो टी आर है 1/2r इंटू 2r+2, यही है ना, 2r+2। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 रखो तो 2.4, 2 रखो तो 4.6, 3 रखो तो 6.8। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंस ऑफ 2 में लाना है, हमने बता रखा था। नीचे में 2 टर्म है तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, सीधे दोनों को डिफरेंस को ऊपर में जनरेट कर दो। तो देखो क्या आ रहा है, तो ऊपर लिख सकते हैं 2r+2 माइनस 2r डिवाइड बाय 2r इंटू 2r+2, ये आ गया। अब कर दिया तो ऊपर में बस 2 बच गया, तो 2 को एडजस्ट करने के लिए 1/2 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो टी आर क्या होता है, तो टी आर बचा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2r माइनस 1/2r+2। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इश्यू होगा, आसानी से बना सकते हो। तो ये इसका हिंट हो गया। अब करना क्या होगा, तो करना हो यही होगा कि आपको फर्स्ट टर्म और सबको r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3 से लेकर r इक्वल टू n तक लिखना होगा और फिर समेशन निकालना होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा आप समझ ही रहो। तो इसका एस एन में डायरेक्ट दे देता हूँ, तो एस एन इक्वल टू होगा 1/2 माइनस 1/2n+2। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में पहला टर्म बचेगा, लास्ट में अंतिम वाला टर्म बचेगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है मेरी बात ना। तो ये आ गया, एस एन आ गया, तो एस इन्फिनिटी क्या आ गया, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा मैंने बता रखा है, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 से लेके r इक्वल टू 1, तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वन बाय वन करके मैं सबके सॉल्यूशन को देने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास ये मैसेज आया कि सर आंसर क्यों नहीं दिए सर, ये एक दो क्वेश्चन से आंसर नहीं है तो कंफर्म कैसे होंगे। अरे बेटा मैंने बहुत हद तक आपको बता रखा है, काफी चीजें बता रखी है, और कहा भी था कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो हर चीज को आंसर से रिलेट क्यों करते हो, कहीं कहीं सिंपल है, कुछ खुद पे भी कॉन्फिडेंट रखा करो, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करने तो कहा था।
तो जहां तक हो सका मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें कर दूं, और कहीं कुछ रह जाता है तो कुछ उसका रीजन होता है। यही रीजन था कि मैंने सोचा आप बनाओगे फिर मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 डॉट डॉट कहाँ तक है, एन टर्म्स तक। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले टी आर लिखता हूँ। तो व्हाट इज टी आर, तो 1/2r माइनस, सॉरी 1/4 है ना, तो टी आर इक्वल टू होगा 147 का पहला टर्म होगा 3r-2, हाँ 3r-2। अब कैसे आया तो देख लेना, क्योंकि 147 का आर एस टर्म निकाल रहे हैं और 47 टर्म का 3r+1, ठीक है। तो 3r+1, आर इक्वल टू 1 रखे तो 1.4, आर इक्वल 2 रखे तो 4.7, आर इक्वल 3 रखे तो 9 - 2 7.10, तो डॉट डॉट आ गया। अब इसका डिफरेंस ऊपर में जनरेट करना है, तो 3r+1 और 3r-2 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को एडजस्ट करने के लिए 1/3 किया, 1/3 दिस इज 3r+1 माइनस 3r-2 डिवाइड बाय क्या हो गया, 3r-2 इंटू 3r+1, ठीक है, 3r+1। तो अब देखो यहाँ पे टी आर का डिफरेंस निकल के आ गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3, ये आ गया 1/3r-2 माइनस 1/3r+1, 1/3r-2 माइनस 1/3r+1। आगे आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर ये क्लियर है 3r-2/3r+1, तो डायरेक्ट एस एन लिख देता हूँ। आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक पुट करने के बाद एस एन आ जाएगा, दैट इज 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। फिर आ जाएगा, तो यानी कि 1/3 - 2 क्या होगा, 1 माइनस 1/3n, यानी पहला टर्म का फर्स्ट और अंतिम टर्म का लास्ट बचेगा। अच्छे करके देखना, यही होगा। और एस इन्फिनिटी क्या होगा, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/3, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/3 आ गया, तो ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सब वन बाय वन करके मैं स्पीड में सबका सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो बता तो दिया है सब में, तो ये कोई नई क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जल्दी जल्दी बना दिया। मैंने बहुत सारे बता रखा है, 2 से 3 बार बता रखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो टाइम तो यहाँ सेव कर ही सकता हूँ ना, हर चीज में एक ही चीज को लगातार बता रहा हूँ, तो टाइम तो कुछ ना कुछ तो बचत कर ही सकते हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर दो, करते ही हैं लोग, ठीक है। तो थर्ड है 1/135 प्लस 1/357 प्लस 1/579 डॉट 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 एन टर्म, ठीक है। इसका भी टी आर देखता हूँ। इसका टी आर क्या होगा, इसका टी आर होगा 1/2r-1, 2r+1, 2r+3, ठीक है। डिफरेंस देखो तो देखो ये हमने बोला था, याद करो। अब लास्ट क्लास की बात को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुनना मेरी बात। एक एक लाइन में लगातार बोलता जा रहा हूँ, कहीं जल्दीबाजी नहीं है, बट ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी कुछ निकालो। सबका सॉल्यूशन देना है, बना रखे हो तो भी, ना बना रखो तो भी, सबका सॉल्यूशन मुझे देना है। तो हर एक लाइन पे मेरी मेरी हर एक पॉइंट को, हर एक चीजों को ध्यान से सुनना, हड़बड़ा के फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, बस ध्यान से सुनिए, देखिए क्या क्या है। हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो डिफरेंस मेथड लगाना है। तो मैं स्प्लिटिंग द जनरल टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू, दैट इज द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट बताया था कि जब ऐसा डिनोमिनेटर में टर्म्स आए, पहले इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कहा था 70 to 75% क्वेश्चन इसी तरह पे बेस्ड होता है। तो कोशिश यही करना है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आए उस टर्म्स में हायर और लोअर का डिफरेंस को ही जनरेट करना है न्यूमरेटर में। उससे क्या होगा, तो उसमें देखो हायर है 3r प्लस 2r-1, तो उससे वो पैटर्न बन जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था कि आप इस तरह से पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिएगा, कि आपका कि देखिएगा कि फर्स्ट सेकंड ना सेकंड थर्ड से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बनाए होगा तो आपको दिख गया होगा कि क्या डिसएडवांटेज है उसमें। अभी जो प्रोसेस बता दो उस प्रोसेस को फॉलो करना। हायर और लोअर का डिफरेंस ऊपर में जनरेट करो तो क्या आ जाएगा, 1/4, ये आ जाएगा 2r+3 माइनस 2r-1 डिवाइड बाय 2r-1, 2r+1, 2r+3। आई डोंट थिंक यहाँ कोई दिक्कत होगा। तो यहाँ से टी आर क्या निकले, यहाँ टी आर निकल गया 1/4, 1/2r-1, 2r+1 माइनस 1/2r+1, 2r+3, ठीक है। ये निकल गया। तो टी आर अगर ये निकल गया तो एस एन क्या होगा, एस एन होगा 1/4, दिस इज 1/3, तो 1/1.3 माइनस 1/2n+1 इंटू क्या आ जाएगा 2n+3।
तो 1/2n+1 इंटू 2n+3 आ जाएगा इसका Sn। तो Sn अगर ये आ गया तो S इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, S इन्फिनिटी इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सब आप कर लीजिएगा, ये मैंने वो 1 2 3 लेकर नहीं किया है, बस बता दिया इतना करोगे, पुट करोगे तो आ जाएगा, वो प्रोसेस आपको पता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 क्या है, 1/3.4.5 प्लस 1/4.5.6 प्लस 1/5.6.7 डॉट 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 एन टर्म्स। एन टर्म्स ही बताते हैं और इसका एस इन्फिनिटी भी बताते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सबसे पहले इसका टी आर निकलना, इतने ही जगह में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/TR क्या हो गया, R+2 R+3 R+4। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 वाला एपी में आर एस टर्म होगा R+2, 4 5 6 में R+3, ये होगा R+4। न्यूमरेटर में डिफरेंस एक्सप्रेस करो, 4 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2, यानी 1/2 से डिवाइड करना होगा, तो क्या हो जाएगा R+4 माइनस R+2 डिवाइड बाय R+2 R+3 R+4। ठीक है, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से टी आर क्या आ गया, टी आर इक्वल टू 1/2 1/R+2 इंटू R+3 माइनस 1/R+3 इंटू R+4। ठीक है, ये आ गया। तो टी आर अगर ये आ गया तो इसका टी एस एन क्या आ गया, तो एस एन में पहला टर्म बचेगा तो एन इक्वल टू 1 वाला बचेगा और एन इक्वल टू एन वाला बचेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 करके देख लीजिएगा। 1/2, तो चलो मैं सॉल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ कि इससे इसी बहाने आपका आंसर भी मिल जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, 1/3.4। ठीक है ना, तो आर इक्वल टू 1 पे 3 4। ठीक है, माइनस 1/n+3 इंटू n+4। ठीक है, और ये अगर एस एन है तो एस इन्फिनिटी क्या आ गया, तो 1/2 1/12 1/20, एस इन्फिनिटी 1/24। ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन से सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 5वें में आता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूँ, दिख रहा होगा सबको। एकदम सिंपल है, एकदम बेटा बहुत ही आसान है, बस ये कि आपको सीरियसली इसको हैंडल करना होगा। ऐसा नहीं कि चीजें आसान हो और आप उसको हवा क्रिएट करके रखते हो, मन में रखते हो कि भाई हमसे ना हो, मुझसे ना हो पाएगा, तो ऐसा नहीं, आपसे होगा, बस आपको इसको सीरियसली हैंडल करना होगा। ठीक है, चलो बताता हूँ। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करूँ, सब बताया हुआ है, कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, बट ये कि कुछ चीजें बताई हुई हैं, इसलिए सब आसानी से निकल जा रहा है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इतना दिया है, 1 2 क्वेश्चन रहे तब ना बहुत आराम से, तो लास्ट टाइम में मैंने 1 2 शुरुआत में डिस्कशन किया था, काफी आराम से चीजें लेके चले थे। अब उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर भी देना है, तो जल्दी लेके चल रहे हैं, जहां तक हो सक रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर बनाए होगे तो सारी बातें एक बार देख के ही समझ में आ जाएगी। तो 5वां देखते हैं, 1/1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6 डॉट 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 एन टर्म्स, डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू एन टर्म। तो सबसे पहले इसका टी आर लिखते हैं, तो व्हाट इज टी आर, तो टी आर होगा 1/r R+1 R+2 R+3। डिफरेंस जनरेट करना है, तो डिफरेंस जनरेट करना तो आपको याद होगा, हाइयर और लोअर का डिफरेंस, तो सीधे मैं डिफरेंस ही जनरेट कर देता हूँ। यहाँ क्या होगा, R+3 माइनस R R R+1 R+2 R+3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से टी आर क्या निकला, ये निकला 1/r R+1 R+2 माइनस क्या हुआ 1/r+1 R+2 R+3। आ गया। अब देखो R इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो वो सीधे ऐसा लिखता हूँ, एस एन इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें एडजस्ट करने के लिए, सॉरी एडजस्ट करने के लिए हमें दिस इज 1/3 भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, या R+3 दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ 1/3 बाहर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ एस एन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 1/1.2.3
-1/n+1 n+2 n+3। मैं इसे कैसे लिख लेता हूँ, ये भी आप लोगों में हो सकता है सवाल है। जब डिफरेंट वन जनरेट करूं तो ये r इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म बचेगा और r इक्वल टू n के लिए ये टर्म बचेगा। आप करके देखना, 1 के लिए इसका रख दिया और n के लिए इसका देखो, 1 के लिए क्या 1 2 3 और n के लिए क्या होगा n+1 n+2 n+3। आप जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, उससे लिख करके आप कैंसिल कीजिएगा तो ऐसा ही होगा। तो r इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म, r इक्वल टू n के लिए ये वाला टर्म बचता है। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या आ गया, तो ऐसे इन्फिनिटी 1/3 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, किया गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, 1/1357 प्लस 1/3579 प्लस 1/57911 डॉट 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 एंड ये आ गया। इसका सबसे पहले टी आर लिखता हूँ, तो व्हाट इज टी आर, तो टी आर होगा 2r -1 2r + 1 2r + 3 और 2r + 5 2r + 5। ठीक है, 2r + 3 2r + 5। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो r इक्वल टू 1 के लिए 1357, तो यहाँ से टी आर लिख लो, तो टी आर डिफरेंस जनरेट करते हैं, तो ऊपर में लिखते हैं 2r + 5 2r - 1 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। तो 1/6 2r + 5 माइनस 2r - 1 डिवाइडेड बाय 2r - 1 2r + 1 2r + 3 2r + 5। क्लियर है, सिंपल है। ठीक है ना, तो यहाँ से टी आर क्या आ गया, टी आर इक्वल टू 1/6 ये आ गया 1/2r -1 2r + 1 2r + 3 माइनस 1/2r + 1 2r + 3 2r + 5। ठीक है, ये आ गया। तो इसका एस एन लिखना, तो एस एन इक्वल टू क्या आ गया 1/6, आर इक्वल टू 1 पे देखते हैं वैल्यू कितना होगा 1, ये क्या होगा 3 और ये क्या हो गया आर इक्वल टू 1 पे दैट इज इक्वल टू 5 135 2 + 3 5 माइनस आर इक्वल टू n पे 2n + 1 2n + 3 इंटू 2n + 5। ये हो गया आर इक्वल टू n पे, तो आर इक्वल टू n आर इक्वल टू 1 आ गया। तो ऐसे आ गया, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या होगा, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/6 और 5 × 3 15, तो 1/90 1/90 ऐसे इन्फिनिटी इक्वल टू 1/90 है ना। सिंपल देख रहे होगे सारी चीजें कितनी आसानी से और कितने इजीली हम सारी पॉइंट्स को डिस्कस कर दे रहे हैं, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो 6 आ गया। 7 पे आते, क्वेश्चन नंबर 7 देखना 1/1 2 3 4। ठीक है, 5 प्लस 1/2 3 4 5 इंटू 6 डॉट 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 सीधे एन टर्म्स पे जाते हैं ना, उतना क्या लिखना है। तो यहाँ से टी आर पहले निकालते हैं। टी आर क्या है, आर + 1 r + 2 r + 3। ठीक है ना, 4 टर्म और 5 टर्म है ना, तो r + 4। अब इसके डिफरेंस को ऊपर में जनरेट करते हैं। हायर डिफरेंस है, हायर टर्म है r + 4, लोअर है r, आपको बताए रखा है हायर और लोअर का डिफरेंस भी ऊपर में जनरेट करना है। सिंपली कट जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो हायर r + 4 नीचे और r, तो डिफरेंस 4 होगा, तो 1/4 पहले एडजस्ट कर दिया, तो r + 4 माइनस r, यहाँ आ गया r r + 1 r + 2 r + 3 r + 4। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। यहाँ से टी आर क्या निकला, तो टी आर इक्वल टू 1/4 ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/r r + 1 r + 2 r + 3। ठीक है, माइनस ये क्या आ गया, ये आ गया r + 1 r + 2 r + 3 इंटू क्या आ गया r + 4। ठीक है, इंटू r + 4, ये टी आर आ गया। एस एन इक्वल टू क्या आ गया 1/4, आर इक्वल टू 1 पे 1/1 2 3 4 माइनस आर इक्वल टू n पे n + 1 n + 2 n + 3 और क्या आ गया n + 4। ये आ गया एस एन। और ऐसे इंफिनिटी की बात करें तो क्या होगा 16 × 3 48 × 2 96, तो 6 24 96, तो 1/90 दैट इज द आंसर। उम्मीद है पॉइंट यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जब पॉइंट क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो टोटल 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है
और कहीं कहीं हमें डिस्कशन करना है, 4 क्वेश्चन और डिस्कस करना है। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम सबसे पहले मैंने यही कहा था कि सबसे पहले आप लोग को इसको खुद से सॉल्व करना है बिना कोई हेल्प के। कंसेप्ट जो बताया कहीं नहीं, कंसेप्ट वही है, यूज करने आना चाहिए। लोग ढंग से यूज नहीं करते हैं और ठीक बातें ठीक आधी अधूरी समझ के जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता है तो बस सॉल्यूशन का वेट करते हैं। तो जो भी ऐसा कर रहे हो तो मेरी आपसे मेरे आपको एक सजेशन है कि जो मैं कहता हूँ, मैंने कहा था पूरा टाइम लेके पहले खुद से बनाए फिर आगे अटेम्प्ट कर। वैसा जिसने भी किया होगा उसके लिए काफी सही रहेगा। वो उसको सारी बात तो समझ पहले ही बना रखे होगे, कद्दू का कहीं डाउट होगा तो वो मैंने बनाया तो समझ में आ गई बात कि कहाँ उससे मिस्टेक हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3 ऑलमोस्ट फिनिश है, पर टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस को मैं और भी डिस्कस करूंगा। आज मैं आज मैं आप लोगों को सबसे पहले आज मैं टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस को और भी आपसे कुछ शेयर करूंगा जिसमें थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग तरह से सोचना हो। तो आपको वो इक्का दुक्का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन सेट में आपको दूंगा, तो उसको अलग से डिस्कशन कर दूंगा, टाइम देकर उसको डिस्कशन करूंगा। पहले मैं खत्म करता हूँ फिर मैं बात करता हूँ क्या करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया, अगर आपको याद होगा या आपने लेक्चर देखा होगा तो। ठीक है, तो 8 नंबर बताते नहीं है, डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 क्या कह रहा है, तो 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स की बात करेंगे। इसका टीआर पहले निकालते हैं। तो टीआर के लिए क्या होगा, हमने बोला था कि जनरल टर्म डिसाइड करना है इसका। तो देखो ऐसा कुछ इसमें ऐसा स्पेशल है नहीं जो नहीं बनेगा। ऊपर में 357 का सीक्वेंस है, तो 357 का सीक्वेंस में कौन सा टर्म होगा, तो दैट इज 2r+1 का सीक्वेंस होगा। 357 का आर एस टर्म क्या होगा, 2r+1। चेक कर लो, r=1 के लिए 3, r=2 के लिए 5, r=3 के लिए 7। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। इतना तो अब आप लोग इतना बना रखते हो तो इतना तो दिमाग काम कर ही रहा होगा कि आर एस टर्म में का क्या होगा। आर एस टर्म में क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ जाएंगे, आर स्क्वायर। तो आर एस टर्म में आपका ये आ जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2r+1, इसको क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू 2r+1 डिवाइड बाय क्या होगा 6, तो 6 ऊपर चला जाए। देखो 2r+1 कैंसिल हुआ, तो टी आर इक्वल टू क्या आ गया, टी आर इक्वल टू क्या 6r+1, और इसका डिफरेंस को ऊपर में जनरेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, r+1 माइनस आर डिवाइड बाय, ये तो 6 तो आपको बाहर आ ही गया, r इंटू r+1, ये 6 आपका बाहर में कर देता हूँ। तो यहाँ से टी आर क्या निकल गया था, टी आर निकल गया 6 1/r माइनस 1/r+1। तो यहाँ से फिर एस एन लिख देता हूँ। एस एन ये तो अब आपको दिख रहा होगा कितना सिंपल है। एस एन इक्वल टू क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 1/n+1। तो एस एन इक्वल टू ये आ गया। तो एस एन अगर ये आ गया तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, तो एस इन्फिनिटी 6 होगा। देख लो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको एक बात और मैं बोल देता हूँ, अगर आपको कभी कभी सॉल्यूशन में कुछ आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है गलत है, किसी किसी को आंसर की आदत होती है, जब तक आंसर नहीं कंफर्म करते हैं तब तक पता नहीं चलता, या ना भी बनाए तो पहले आंसर पलटते हैं, ये तो गंदी आदत है। फिर भी अगर आपको आंसर चेक करना, किसी का आंसर नहीं दिया, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, लास्ट जितने क्वेश्चन थे जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, किसी का आंसर नहीं दिया था, तो अगर आपको इतना टेंशन दे रहा है कि आंसर चाहिए ही चाहिए, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे आंसर वेरीफाई करें। आंसर वेरीफाई हमने कहा था n=1 n=2 पुट करके देखें, जैसे मैंने इसी पे देखा n=1 पुट कर देते, एक ही टर्म होता समेशन में, तो क्या आंसर आता है 3/1। सिर्फ इतना तक समेशन होता तो आंसर क्या आता 3। n=1 पे चेक करो कि क्या आ रहा है आंसर, तो देखो तो n=1 पे s1 का वैल्यू क्या 3 आ रहा है, क्या 6 × 1 माइनस 1/1+1, 1/1+1 कितना हुआ 2, तो 1 माइनस हाफ क्या 1/2, तो 1/2 × 6 क्या हुआ 3, सेटिस्फाई करता है।
पता नहीं। सिमिलरली अगर फिर मिले नहीं सर 1 के लिए क्या 2 के 3 के लिए नहीं कर जाते, 2 को मन करना है तो 2 के एन इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो, दिस प्लस दिस निकाल लो कितना वैल्यू आया, S2 की वैल्यू देख लो उसके इक्वल है कि चेक कर सकते हो, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। हाँ अगर मन मन में है तो, नहीं हम मन में होता है कि नहीं हमें आंसर चाहिए, आंसर जब तक नहीं हुआ तो हम बनाएंगे कैसे, तो भाई तो कुछ नहीं कर सकते भाई, जितना हो सकता है हम तो कर ही रहे हैं। रैंडम क्वेश्चन का भी अगर दे दें उसके तो उसमें भी पता चला है तुम हम ही से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या दिया, तुम हम ही से बना देते हैं सबका, जैसे ही क्वेश्चन लिखा लेक्चर शेयर किया, अगले आधे घंटे के अंदर में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ PDF बना के भेज दूंगा, बस कॉपी में नोट कर लेना, तो फायदा थोड़ी होगा, वो तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करना ही हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट सीख नहीं पाते। मेरा मेन पर्पस है आपको सिखाना ना, एक उस लेवल तक लेके चले आना कि जहां पर आप जाके अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में फील करो। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप किसी क्वेश्चन को देखो तो अरे ये ऐसा है, मतलब आपका लेवल उस पॉइंट तक लेके जाना है कि जहां से आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखो। उसके लिए तो कहीं नहीं हमने अपने जब एफर्ट लगाया, उसके लिए इसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी सोचना होगा, आपको भी तो करना होगा। मैंने पहले लेक्चर सिखाया था, जो कहा था उसको ईमानदारी से आंख बंद करके करते रहे, इतना जरूर है कि आपके लिए अच्छा करेंगे, और हमारी ये कोशिश रहती है। काफी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, पर मेरी हमेशा सबसे सब स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन होता है कि वो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगा। अभी आप मेरे भरोसे हैं, उसके बाद जब बना लें उसके बाद आप देखें कि हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आपसे बन रहा है कि नहीं, आपसे चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना बता देता हूँ उसके बाद बनना जरूर चाहिए, तो अगर आप उतना करोगे तो जरूर है कि आपको अपने अंदर चेंज फील होगा और आप कॉन्फिडेंस जोन में रहोगे। कॉन्फिडेंट होने के लिए करना पड़ेगा, तो जो कहा जाए कीजिए और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं, टाइम ऑफ कम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम कम वेस्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो दे रहा है ये आपका थोड़ा सा अभी तक से ना थोड़ा सा डिफरेंट है सर। देखिए देखिए इसमें क्या है कि 1/1.3, दूसरा क्वेश्चन है 2/1.3.5 प्लस 3/1.3.5.7 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक निकालना, अप टू एन टर्म्स तक का समेशन निकालना। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसका अप टू एन टर्म्स तक का समेशन चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसमें और अभी सबसे जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप गौर से देखो तो कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा जरूर। डिफरेंस ये दिख रहा है कि इससे पहले नीचे में जो टर्म्स थे, कभी 2 था, कभी 3 था, कभी 4 था, तो जितना टर्म्स पहले में था डिनोमिनेटर में उतना ही दूसरे, मतलब डिनोमिनेटर में टर्म्स का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा। नंबर 2 थे तो 2 ही चल रहे थे, 3 थे तो 3 ही चल रहे थे। इसमें देखो पहले में 2 है तो दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, मतलब डिनोमिनेटर में टर्म्स क्वांटिटी बढ़ रहा है। ऊपर में 1 2 3 का सीरीज है, तो पहले इसका आरएच टर्म लिखते हैं। आरएच टर्म में थोड़ा सावधानी रखना है। देखो आरएच टर्म निकालोगे फिर अप्रोच वही है बेटा, मैंने जो बताया वही है, वो बस एक ऐसा सॉल्यूशन अप्रोच बताया जिससे आप आसानी से कर सकते हो। उसके अलावा और जो मेथड हो तो बाद में देखेंगे। देखो क्या है 1 2 3 वाला टर्म है, तो 1 2 3 वाला टर्म्स में सबसे पहले इसका आर एच टर्म लिखो, क्या आर, ठीक है, ऊपर में आर हो गया, आर इक्वल टू 1 के लिए 1, आर इक्वल टू 2 के लिए 2, आर इक्वल टू 3 के लिए 3। डिनोमिनेटर में देखो तो पहले टर्म में 1.3 है, दूसरे टर्म में 1.3.5 है, तीसरे में 1357 है, मतलब टर्म्स इंक्रीज कर रहा है। तो देखना जरा सा, मैं टर्म लिख रहा हूँ, तो टी आर लिख सकता हूँ 1357 डॉट डॉट 2r-1 इंटू 2r+1। देखो तो ये लिख सकता हूँ, पहले इसको ऑब्जर्व करो कि ये सही लिखा गलत लिखा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि r इक्वल टू 1 के लिए टर्म्स डिसाइड करें तो ऊपर में 1 आ गया। इसमें देखो r इक्वल टू 1 देंगे तो सबसे हाईएस्ट टर्म कहाँ हो गया, 2 इंटू 1+1 क्या हो गया 3, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाके स्टॉप हो गया 1.3 पे, 1.3 पे, सही है ना। एक बार चेक कर लो r इक्वल टू के लिए, r इक्वल टू 2 के लिए था तो यहाँ पर 2 आ गया। अब r इक्वल टू 2 इसमें रखे तो कितना हो गया 5, मतलब डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कहाँ जाके स्टॉप हो गया था 5 तक ना, तो 1.3.5। r इक्वल टू 3 रखे तो 3, नीचे में क्या हो गया 3, तो 6 + 1 7, तो क्या होगा 3/1357, ठीक है। इस तरह से टर्म्स आपका डायरेक्ट दिखने लगा। ये क्या हो गया आपका टी आर, तो ओवरऑल दिख रहा है कि ये टी आर आपका डिसाइड हो गया। अगर ये टी आर डिसाइड हो गया तो टी आर को अब डिफरेंस बनाते हैं। तो डिफरेंस देखो क्या करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो डिफरेंस बनाते हैं। तो हायर टर्म है ये, अप्रोच तो अभी वही कहता है, अभी कोई यूनिक क्वेश्चन तो आया नहीं है। हायर टर्म ये, लोअर टर्म है ये,
अब इन दोनों का डिफरेंस को ऊपर में जनरेट करना है, तो 2r+1 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2r, और ऊपर कितना है r, मतलब 2 आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 को एडजस्ट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो क्या लिख सकते हैं 2r+1 -1 डिवाइडेड बाय वही 1.3.5 डॉट डॉट 2r-1 इंटू क्या आ गया 2r+1। तो यहाँ से टी आर आपका क्या डिसाइड हो गया, टी आर डिसाइड हो गया 1/2, ये आ गया 1/1.3.5 डॉट डॉट कहाँ तक चला गया 2r-1 माइनस ये आ गया, इसका आ गया 1.3.5 डॉट 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 कहाँ तक गया 2r+1। ये आ गया इसका डिफरेंस। पहले आप इसको कंफर्म कर लो, ये आ गया इसका टी आर, और इधर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको मैं अब डिफरेंस बना के लिखूंगा। वैसे ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, फिर भी मैं इसको डिफरेंस जनरेट करके सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले टी आर यहाँ तक कंफर्म हुआ, 2r+1 में दिस करेंगे तो 2r माइनस मैंने 2 इससे जैसे पहले वाला टर्म में लिख दिया, इसलिए लिखा कि कैंसिल करेंगे तो उससे पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए देखना चाहिए ना। अब बताओ सर 2r-1 कैसे हो गया, तो डिफरेंस सब में 2 है ना, तो इसके पहले का डिफरेंस तो 2 रखेंगे तो 2r-1 ही ना आएगा, सिंपल है ना। तो ये आ गया आपका टी आर। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ना सम ऑफ एन टर्म्स डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स देखो तो सबसे पहले टी आर हमें क्या दिख रहा है, डेट इज टी आर इक्वल टू 1/2 1/135 डॉट डॉट कहाँ तक गया 2r-1 माइनस 1/, ठीक है 135 डॉट डॉट कहाँ तक गया 2r+1 2r+, ये क्लियर है। टी आर इक्वल टू इतना आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो व्हाट इज t1, तो t1 आ गया 1/2, r इक्वल टू 1 के लिए ये प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, तो ये 1 हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट 1 पे ही रह गया, तो 1/1 लिखेंगे क्योंकि उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये माइनस r इक्वल टू 1 इसमें कैसे कितना आया 3, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा 3 पे, 1/1.3। सिमिलरली r इक्वल टू 2 के लिए t2 क्या आ गया, t2 इक्वल टू 1/2 1/1.3 माइनस 1/1.3.5, ठीक है। तो r इक्वल टू 2 पे देखो ये प्रोडक्ट 2 दूनी 4 1 5, तो 5 पे जाके स्टॉप हुआ, ठीक है। सिमिलरली r इक्वल टू 3 पे t3 क्या हो गया 1/2 1/6 माइनस 1 5, ये प्रोडक्ट 5 पे स्टॉप होगा 135 माइनस 1/1357, ठीक है। डॉट 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 r इक्वल टू n पे क्या हो गया tn इक्वल टू क्या होगा 1/2 1/135 डॉट डॉट कहाँ तक गए 2n माइनस 1 माइनस 1/135 डॉट 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 कहाँ तक है 2n+1, ठीक है। अब सबको समेशन करा देते हैं, तो देखो t1 से लेके tn तक का समेशन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू sn, और यहाँ 1/2 है, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी कैंसिल होगा, ये हुआ ये किससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा, ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा, तो बस ये लास्ट फर्स्ट वही जो प्रोसेस बना आ रहा है, तो 1 माइनस 1/1.3.5 डॉट डॉट कहाँ तक है 2n+1, तो ये आ गया इसका Sn। तो अगर Sn आ गया तो हम S इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, इसमें भी ऐसे इन्फिनिटी निकल जाएगा क्योंकि फाइनाइट है, एन जब इन्फिनिटी करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये एन पे डिपेंडेंट है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का प्रोडक्ट कितना होगा इन्फिनिटी होगा ना, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये 1/इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं चेंज किया, दैट इज इक्वल टू 0, आंसर क्या होगा 1/2, तो दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल है ना। यही है, देखो बेटा चीजें आसान थी, बस उसे करने आना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 11 का, मैं क्वेश्चन नंबर 11 का हिंट लिख देता हूँ और इसको फिनिश कर, चलिए पहले से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेने का मन है वो। 11 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है 3/1² 2², ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5/2² 3² प्लस 7/3² 4², डॉट डॉट कहाँ तक है एन टर्म्स, तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहा है, इसका ही बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, नोट कर लो। चलो अब इसको देखते हैं, तो टी आर इक्वल टू क्या हो गया, तो टी आर इक्वल टू हो गया 2r+1, अब बताओ सर 2r+1 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा है, कैलकुलेट करके लिखा है,
पर आपको इतना बता रखा है कि डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। 3, 5, 7 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। आर एस टर्म क्या होगा, 2r+1 चेक करना है, चेक कर लो। r=1 के लिए 3, r=2 के लिए 5, r=3 के लिए 7 पर आते हैं तो तुमको प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो पहला टर्म जो प्रोडक्ट में है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का फॉलो कर रहा है, तो आर स्क्वायर, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया r+1 होल स्क्वायर। इतना तो एपी का टर्म जान, एपी का टर्म निकालो, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब डिफरेंस जनरेट करना है, r+1 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर में देखते हैं कितना होगा, 2r+1 होगा ही होगा, अगर दिया है तो होगा ही होगा, तो r+1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई लिखो तो आर स्क्वायर इंटू r+1 होल स्क्वायर। इसको देखो तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2r+1 माइनस आर स्क्वायर, सेटिस्फाई कर गया, सब ठीक है। अब देखो टी आर इक्वल टू क्या आ गया, टी आर इक्वल टू आ गया 1/r² माइनस 1/r+1 होल स्क्वायर, ये आ गया टी आर, और तो कुछ है नहीं, तो जब टी आर आ गया तो एस एन भी आ जाएगा। r=1 के लिए पहला टर्म, r=n के लिए ये वाला टर्म, तो n+1 होल स्क्वायर, एस एन आ गया, तो एस एन आ गया तो एस इनफिनिटी भी आ गया, एस इनफिनिटी इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज 1/infinity, है ना, सिंपल था कि नहीं। यही सब है, यही हो गया आपका टोटल 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन। जहां तक हो सका मैंने हर चीज बता दिया, कैलकुलेशन की मेजर पार्ट कैलकुलेशन आपको कर दिया, और आंसर तो लिख ही दिया था। तो उम्मीद है कि आप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो, 2 बार देख लो। अब और अब तो कम से कम सारी चीजों को ढंग से करके टाइम पे फिनिश करो। ये भी एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैकलॉग या फिर आपका जो आपका जो भी लेक्चर आता है उसको लेट से ना देखें, जब आए उसको ऑन टाइम उसको कंप्लीट करके उसको फिनिश करें, क्योंकि फिर आगे सिलेबस बढ़ जाएगा तो फिर आपको लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो फिर आप कहीं न कहीं काम चोरी करोगे, और काम चोरी करोगे या जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाओगे, जिससे आपका नुकसान होगा। नुकसान नहीं हो तो आपको ये बात करना होगा कि ऑन टाइम सारी चीजों को कंप्लीट करना। ठीक है, चलो मिटाता हूँ, मिटाओ। ये तो हो गया आपका टाइप 3, ये तो हो गया टाइप 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइप 3 में और भी कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा थोड़ा उसमें यूनिकनेस है, पर मैथ अप्रोच वही है, स्प्लिटिंग दी जनरल टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू। मतलब टाइप 3 में अप्रोच तो वही है कि जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में स्प्लिट करना, टाइप 3 का फंडा है। तो टाइप 3 तो आप समझ ही रहे हो, पर अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात। इसमें सोचिएगा पहले, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये थोड़ा आपको यूनिक है, थोड़ा हटके है, मतलब एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए इसमें है कि आपको किसी भी तरह इसको डिफरेंस ऑफ 2 में लाना है, अब कैसे लाना है, क्या लाना है। अभी तक तो जो था उसमें एक पैटर्न वर्क कर रहा था, हमने कहा था 60-70% के अराउंड क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड हो, हायर लोअर का डिफरेंस ऊपर में जनरेट कर दिया। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन में कहीं किसी में वो वर्क कर सकता है। अब आपका टारगेट, क्योंकि अब ये सिंपली एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से टर्म्स को ब्रेक करें और दो के डिफरेंस में आ जाए कि कंजुगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाए। आप समझ रहे हो कि मैं कहने का क्या मतलब है। मैंने अप्रोच बता रखा है कि पहले टर्म्स को क्या रखा, दो का डिफरेंस, दूसरे टर्म को दो का डिफरेंस, तो इस तरह से रखा टर्म्स कैंसिल होता चला गया। तो उसी तरह से आपको उसको सोचना है, एक बार वर्क करना है, एक बार दिमाग लगाना है, खुद से कीजिएगा, लड़ते रहिए, दिमाग लगाते रहिए। और मेरा एक सजेशन ये भी होगा कि अभी इस वाले असाइनमेंट को, जो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, इस असाइनमेंट को भी आप स्किप कर सकते हो। टेस्ट होने के बाद आप इस असाइनमेंट को वर्क कीजिएगा, जो इस पे जो भी है टेस्ट, मतलब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा इसको हो सकता है मैं फाइनल टेस्ट में क्वेश्चन जिस पे बेस्ड हूँ, इस तरह क्वेश्चन आए टेस्ट तक। टेस्ट के बाद अभी आपके पास हो सकता है रिवीजन करना हो, बहुत सारी चीजें चल रही हो तो रिवीजन करने के लिए भी होगा, तो टेस्ट के बाद इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई हमें पास नहीं है। ठीक है, पर हाँ इसको ऑन टाइम कंप्लीट कर लीजिएगा, टेस्ट होगा उसका आप इसको कंप्लीट करके और जिसको लगता है कि नहीं मुझे अभी करना है, सारा चीज बैलेंस है, सारा चीज उसने पढ़ रखा है, जो टेस्ट के लिए जो करना था वो उतना उसने कर रखा है, तो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि इसको टेस्ट के बाद कर सकते हैं, पर अपनी आदत पे सुधारना होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें रिवीजन करने के चक्कर में रखे हो गए, कहीं कुछ इधर उधर हो गया, रिवीजन नहीं हो पाया तो मार्क्स कम आ जाएगा। तो वो आदत भी आप सुधारिए और टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट। ठीक है,
अब मैं असाइनमेंट आपको शेयर कर रहा हूँ, इस असाइनमेंट को देख लो, इसको जब बनाना है, पर हाँ कोशिश कीजिएगा कि जल्दी ही इसको बना लें। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं एक भी क्वेश्चन अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? इसमें एक भी क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अभी आप खुद से लड़ते रहिए, मैं इस क्वेश्चन को डाउट सेशन में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना? डाउट सेशन में डिस्कस करूंगा, जो भी हो पाएगा मैं सबको डिस्कस कर दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर भी आपको उसके साथ दिया हुआ है। इसलिए मैंने आंसर दे दिया कि पिछले में आंसर नहीं दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आने के सर आंसर नहीं कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने अप्रोच बता दिया था कि आंसर नहीं दिया हो तो क्या करना है, और वही है अपनी अपनी सोच। मैंने कहा था कि n = 1 n = 2 कैसे चेक कर लेना, आज भी मैंने इसको रिपीट फिर से बता रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसका आंसर देता हूँ, इसलिए मैंने प्रॉपरली बैठ के कैलकुलेट किए हैं इसको, समझ रहे हो? जो क्वेश्चन रैंडम भी था उसको रैंडम ने डिसाइड करके बैठ के कैलकुलेट करके उसको उसका आंसर निकाल करके आपको दे रहे हैं, कि फिर से ये क्वेश्चन ना उठे कि सर आंसर का आंसर दिख रहा है। सारे क्वेश्चन को नोट कर लो। अप्रोच वही है, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू, कंसेप्ट वही है, उसी कंसेप्ट को यूज करना है। अब कैसे करना है वो आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। छोटा सा एक सिंपल रीजनिंग बेस्ड पजल है कि आपको डिफरेंस में लाना है, सोचना, आगे हम इसको डाउट में देखते हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका समेशन ऑफ सीरीज, स्पेशल सीरीज की सारी चीजें मैंने बता, ठीक है ना? अब क्या डिस्कशन करूं? तो अब जो हमें डिस्कशन करना है ना, थोड़ा एक वीएन मेथड एक पार्ट था। सोचता हूँ कि वीएन मेथड, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीएन मेथड का जो क्या लिमिटेशन है क्या नहीं है वो उसको डिस्कशन कर दूंगा। जब मैं डाउट सेशन में आपको ये वाला असाइनमेंट डिस्कशन करूंगा तो उसमें साथ ही साथ उसके साथ मैं वीएन मेथड को यूज करने में नहीं कर रहा हूँ, पर लोगों के मन में ये आएगा कि सर वीएन मेथड नहीं बताया, इसमें मैं वीएन मेथड को डिस्कशन कर दूंगा। बट मैं इस असाइनमेंट के साथ ही 10 मिनट का टाइम लगा इसको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है ना? तो अभी वीएन मेथड में बात नहीं कर रहा, जितना बताया उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वो बस इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं के किसी बुक्स में कोई लोग कुछ लोग पढ़ लेते हो, फिर उसका क्वेश्चन आएगा सर ये नहीं बताया, आप पता चला उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में पता चला कि इतना टाइम लग गया होता है, तो मैं बता देता, इसलिए मैं बता दूंगा। कोई भी अगर इधर उधर देखे होगे तो सब क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है? अब मैं समेशन ऑफ सीरीज वाला पार्ट को भी क्लोज करता हूँ, डाउट सेशन में उसको डिस्कशन करूंगा, फिर कुछ बात उसमें करूंगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका ये है नेक्स्ट। अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड H। डिस्कशन करूंगा रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड H। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, दिख रहा है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड H। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना? रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड H। तो चलो ठीक है, तो अब आते हैं क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वन, पहला रिलेशन फॉर टू पॉजिटिव नंबर, फॉर टू पॉजिटिव नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b। मान लो पहले इसमें सबसे पहला रिलेशन है कैपिटल A, कैपिटल G एंड कैपिटल H आर इन G। अरे एक बात आप देख रहे हो कि मैं पॉजिटिव नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिलेशन मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैलिड है, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। तो कभी भी इस तरह की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्यों इनवैलिड है वो आपको मैं एक बार वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके बता दूंगा। अगर जो बता रहा हूँ उसको देखना, बस ये याद रखना कि फॉर टू पॉजिटिव नंबर, ये पॉइंट याद रखना। जो भी दो रिलेशन लिखूंगा दोनों रिलेशन सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है। तो मैंने कहा दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी के लिए, मैंने कहा कोई भी नहीं, ए बी कुछ भी हो सकता है, बस पॉजिटिव। ए जी एच क्या होगा जीपी में, मतलब दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच। तो ये आ गया रिलेशन ए जी एच आर इन जीपी। अब इसका प्रूफ आपको देखना चाहिए, तो प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। ए क्या है इसका, ए एम है, ए है ए एम, ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। जी क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू रूट ओवर ए बी, और एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए बी
बाय ए प्लस बी, इतना तो आपको पता ही होगा। एच एम, ए एम, ए और बी का ए एम है, ए और बी का जी एम है, ए और बी का एच एम है। तो अब देखना नाउ कैलकुलेट करो जी स्क्वायर। तो व्हाट इज जी स्क्वायर? तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दिस इज रिलेशन नंबर वन। और ए एच निकालते हैं, ए इंटू एच। ए इंटू एच क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू इंटू ट्वाइस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो ए इंटू एच इक्वल टू क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू ए बी। तो फ्रॉम वन एंड टू, तो फ्रॉम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम वन एंड टू क्या लिख सकते हैं? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं? ए जी एच आर एन जी। ठीक है, अगर उनसे यहाँ तक कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर मेरी बात ना? तो मतलब ए जी एच किस में होगा? जी पी में होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। मतलब अब याद रखना, ये सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है, तीन चार के लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर का ए एम, जी एम और एच एम लेंगे तो सीक्वेंस किसमें होगा? ए जी एच आपका जीपी में। छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा रखते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अभी भी मैं सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के लिए ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बट आगे बताऊंगा कि दिस रिलेशन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन से क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं 5 स्टार भी दूं तो भी कम है, 5 स्टार दे रहा हूँ। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को मैं 3 स्टार दूंगा, बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। पर ये मेन तो यही है, इसी पे क्वेश्चन तो अभी अभी आपकी आती क्लास और नेक्स्ट क्लास तक आपका थ्योरी पार्ट चलेगा, तब तक ये चलेगा। उसके बाद मैं डाउट सेशन देखूंगा, जो आज का भी असाइनमेंट दिया उसके बाद देखूंगा। तो देखो दूसरा क्या है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो ये भी रिलेशन हमारा जो वैलिड है, दो ही पॉजिटिव नंबर के, पहले दो पॉजिटिव नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दो इसी का ये दोनों पार्ट है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बाद में डिस्कशन करूंगा कि अगर हम एन नंबर्स भी लिए तो भी ये रिजल्ट वैलिड है, तो बात हम बाद में करेंगे। पहले दो पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। देखना प्रूफ, सबसे पहले ए एम देखो, ए और बी का, ए प्लस बी बाई टू। सबसे पहले हमें क्या पता है कि ए कॉमा बी क्या पता है? ग्रेटर देन जीरो। हमें प्रूव करना क्या है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। जीएम लिखो, जीएम लिखो, जीएम इक्वल टू क्या हो? सीधे ए लिखता हूँ ना, ए सीधे। अब ए जी एच की बात, ए ये हो गया, जी हो गया रूट ओवर ए बी, एच क्या हो गया? ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। अब आपको बताओ कि हमें ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच प्रूव करना है। तो ऐसे डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा, रिजल्ट तो ये है। तो अभी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, दो ही नंबर की। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो नाउ देखना, मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर ए और जी में ए बड़ा होगा तो ए और जी का जो डिफरेंस होगा, क्लियर है, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बस वही काम करते हैं। तो देखो इसको ए माइनस जी करते हैं, ए माइनस जी मतलब क्या हो? ए प्लस बी बाय टू माइनस रूट ओवर ए बी। ए माइनस जी आ गया, ए माइनस जी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इज ए माइनस जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ओवर ए बी। ठीक है ना, ए माइनस जी इक्वल टू आ गया ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ओवर ए बी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूव कर दिया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो डिफरेंस हम जीरो या जीरो से बड़ा प्रूव कर दिए तो ऑटोमेटिक ए जी से बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ रूट ए को रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट ए रूट बी। सब पॉजिटिव है तो इस फॉर्म में लिख ही सकता हूँ, दैट इज ए माइनस जी। अगर यहाँ से देखो, यहाँ देख सकता हूँ ए माइनस जी इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। ठीक है ना। और आपको एक बार बता रखा है कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर आपको क्या होता है? आइदर जीरो या ग्रेटर देन जीरो। बेसिक मैथमेटिक्स को याद करो, उसमें बताया था। तो दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो स्क्वायर है। तो दैट इम्प्लाइज क्या आ गया? ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है, दैट इज रिजल्ट नंबर वन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो कब होगा? जब ए और बी इक्वल होगा। मतलब ए और जी इक्वल कब होगा? जब स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल। चलो पहले देखते हैं, दिस इज रिजल्ट नंबर वन। ठीक है, नाउ देखना जी माइनस एच करते हैं।
ए ग्रेटर देन जी कर दिया, अब जी ग्रेटर देन एच प्रूव कर दिया, तो सिंपली वही ट्रांजिटिव लॉ, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए ऑटोमेटिक सी से बड़ा होगा, तो ये रिलेशन हमारा प्रूव भी हो जाएगा। तो जी माइनस एच करते हैं, तो जी माइनस एच करते हैं, तो जी क्या है, रूट ओवर ए बी माइनस एच क्या हो गया, ट्वाइस ए बी बाय रूट ओवर बाय ए प्लस बी, ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो पहले इसमें क्या किया हमने, रूट ओवर ए बी सब दोनों से कॉमन ले लिया और ए प्लस बी भी कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ओवर ए बी आ गया। देखो तो अभी जस्ट ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ओवर ए बी को मैंने लिखा है, तो जैसा लिखा है कैसा लिख सकता हूँ, रूट ओवर ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, दैट इज जी माइनस है। अब देखो ए और बी हमारा पहले से क्या था, पॉजिटिव, तो बाहर में देखना ये पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, और ये डिफरेंस का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से क्या दिख रहा है कि g माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या है, मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, दैट इम्प्लाइज क्या दिखा, g माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज g जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h है। दिस इज रिजल्ट नंबर 2, g ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फिर से बात कर रहा हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h, ए जी से बड़ा है, जी एच से बड़ा है, तो ओवरऑल रिजल्ट प्रूफ हो गया, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो यही रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये इनइक्वालिटी का। भी आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जितना सिलेबस में उतना ही करेंगे, और उसमें जो भी बताएंगे उसमें ये रिजल्ट का यूज करके आपको इनइक्वालिटी प्रूव करना होगा। बोलेगा यूजिंग ए एम जी एम या प्रूव दैट, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इनइक्वालिटी में ए एम जी एम एच एम यूज करना होगा, उसमें आपको याद रखना होगा ए एम से ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद वाली बात, बट क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, पर ये रिजल्ट उसमें यूज होगा, क्या होगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। तो ये हमने बात की फॉर 2 पॉजिटिव नंबर, यानी 2 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तो उसके लिए ए जी एच आपका ए जी पी में है, और दूसरा आ गया कि दूसरा यही आ गया कि अगर मान लीजिए दूसरा आ गया कि ए एम जी एम एच एम में इनइक्वलिटी होगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ, ओके। याद रखिएगा, सिंपल है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट मैंने नहीं कहा है जो आपको कंफ्यूज करे, पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, चीजें आसान है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाइए और आगे बढ़ो, ठीक है। अब नोट करते रहो, अब मैं कुछ बातें हैं उसको बोल रहा हूँ बैक स्टेज से, कि जैसे मैंने ये सेकेंड रिजल्ट यूज किया, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये सेकेंड रिजल्ट यूज, तो ये हमने सेकंड रिजल्ट जो बताया है अभी कितने के लिए बताया है, और 2 पॉजिटिव नंबर के लिए बताया, ए और बी के लिए बताइए। ए और बी अगर दो नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में आपका ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो अब इसमें एक पॉइंट है, सबसे पहले कब ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम होगा, पहला पॉइंट। तो ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव नंबर सेम होगा, मतलब इक्वालिटी होल्ड। इक्वालिटी होल्ड की बात हम कब करेंगे, जब ए और बी इक्वल होगा। तो पॉइंट इसमें यही है कि इक्वालिटी होल्ड व्हेन टर्म्स आर इक्वल। तो टर्म्स कौन सा है इसमें, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद एक चीज और है, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, फिर इस पे थ्योरी पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो मिटा दूं यहाँ से, तो चलो यहाँ पे जब ये वाला पॉइंट के बाद लिखना, मैं बोल भी रहा हूँ, लिखिएगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल ऐसा ना, तो यहाँ लिखना स्टार देके इक्वालिटी, इक्वालिटी होल्ड व्हेन ए इक्वल टू बी, दैट इज
टर्म्स आर इक्वल, मतलब ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम कब होगा, जब ए इक्वल टू बी हो। तो देखो सही बात है, ए इक्वल टू बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस ए, यहाँ भी ए। तो क्लियर है, याद रखिएगा इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन टर्म्स आर इक्वल। और एक और पॉइंट जो मैं अलग से स्टार देके लिखवा देता हूँ, रिजल्ट इज वैलिड व्हेन टर्म्स आर पॉजिटिव, रिजल्ट इज वैलिड when terms are positive। रिजल्ट वैलिड होगा जब आपका टर्म पॉजिटिव हो। तो ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आ गया आपका, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फॉर टू पॉजिटिव टर्म, फिर भी अलग से मैंने लिख दिया कि आप कभी भी ये रिजल्ट नेगेटिव के लिए वैलिड मत कराना। आप दो नेगेटिव क्वांटिटी के केस में कैलकुलेट करो तो ये रिजल्ट उलट पुलट हो जाएगा, इधर उधर आप चेक कर लें। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ए इक्वल टू 3 लेना, बी इक्वल टू -4, तो कुछ और आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव लोगो, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4 लोगो, तभी ये क्वांटिटी वैलिड होगा। मतलब ये रिजल्ट तभी यूज करना जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ना नेगेटिव के लिए होगा, ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मिक्स के लिए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो पॉइंट है। अब आ जाते हैं कि इसमें एक और पॉइंट दूसरा, अभी मैंने एक रिजल्ट जनरेट किया, ये जो हमने रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम जो जनरेट किया है, ये दो पॉजिटिव नंबर के लिए। और आपको याद होगा कि हमने एन पॉजिटिव नंबर, एन नंबर्स का भी ए एम जी एम एच एम निकालने बताया था। आपको याद होगा कि अगर नंबर एन नंबर्स आपको मैं दे दूं, कौन कौन सा नंबर दे दूं, ए वन से लेके ए एन, उसका ए एम जी एम एच एम नहीं वैलिड नहीं निकल के आएगा, ए एम जी एम एच एम निकल गया, पर उसमें भी रिजल्ट क्या होगा। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखना, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट फॉर टू पॉजिटिव नंबर, फॉर एन पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर के लिए बात किया। अब दो से ज्यादा के लिए कौन कौन सा रिलेशन होगा वो देख लेते हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए दो रिलेशन आया था, एजीएच जीपी में था, और दूसरा रिजल्ट था ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और अगर एन पॉजिटिव नंबर्स ले लें तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आएगा। तो फॉर एन पॉजिटिव नंबर, दैट कौन कौन सा नंबर ले लिया, नंबर ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट डॉट ए एन, मतलब एन पॉजिटिव नंबर ए वन से लेके ए एन तक हमने ले लिया। तो इसके केस में क्या रिजल्ट होगा, या ए एम जी एम एच एम में क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें रिजल्ट एक ही रिजल्ट है, जीपी वाला रिजल्ट इसमें वैलिड हो, इसमें रिजल्ट है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। मतलब ये रिजल्ट जो होता है, जो आपने पढ़ा आपका फॉर टू नंबर्स, दिस रिजल्ट इज आल्सो वैलिड फॉर एन पॉजिटिव नंबर। मतलब ये जो रिजल्ट वैलिड होता है वो एन पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड, मतलब दो नंबर्स के लिए वैलिड है, तीन नंबर्स के लिए वैलिड है, एन पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। और पहला जो रिजल्ट हमने बताया था एजीएच जीपी में, वो सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है। तो याद रखिएगा कि दिस रिजल्ट इज आल्सो वैलिड फॉर एन पॉजिटिव नंबर। कंफ्यूज मत होना है, इसमें ए एम क्या लिखेंगे, ए एम यही लिखेंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया इसका ए एम। इसका एच एम क्या हो गया, एच एम को लिखते हैं एन डिवाइड बाय ए वन, वन बाय ए वन, सॉरी वन बाय ए वन प्लस वन बाय ए टू प्लस वन बाय ए थ्री डॉट डॉट कहाँ जाएंगे, वन बाय ए एन, दिस इज एच एम। और इसका अगर जीएम अगर हम देखें तो व्हाट इज जीएम, तो जीएम आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन, पावर क्या हो गया वन बाय एन। ये रिजल्ट याद रखना, ये तीनों तो आपको बता ही रखा था। अब इसका यूज होगा तो हमने इसमें एक पॉइंट बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम है, ये एन पॉजिटिव नंबर के लिए भी वैलिड होता है। इसको दिमाग में सेट कर लें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आगे जो होगा देखा जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है, वैलिड फॉर टू नंबर्स, ऑल्सो वैलिड फॉर एन नंबर, एन नंबर एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एप्लीकेशन पे आएंगे, बट इसमें एक बात और है, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर दो नंबर के लिए तो प्रूफ दे दिया आपको, एन नंबर के लिए वैलिड तो लिख दिया, पर इसका प्रूफ कहाँ गया। तो एक बात है, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसके प्रूफ को, इसको इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें एक
स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कंसेप्ट यूज करना होगा, दैट इज नोन एज जेनसन्स इनइक्वालिटी। दैट इज नोन एज जेनसन्स इनइक्वालिटी, जो आपको फंक्शन और एक कर्वेचर बेस्ड इनइक्वालिटी, इसमें हमें कनकेव अप कनकेव डाउन का कर्व से उसको डिसाइड करना होगा, फिर उसमें हमें एक इनइक्वालिटी जनरेट करना होगा, फंक्शंस के इनपुट में रिलेशन जनरेट करना होगा। तो जेनसन्स इनइक्वालिटी का इसमें यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, और फंक्शन इसमें कंसीडर करके इसको प्रूव करना होगा। तो इस वाले रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें एक फंक्शन लेके प्रूव करना होगा, दैट फंक्शन इज ln x, log x y इक्वल टू log x बेस ई का कंसेप्ट यूज करके, और उसमें जेनसन इनइक्वालिटी लगा के इसको प्रूव करेंगे। तो कहीं कहीं अभी आपके लेवल से बियॉन्ड है, तो कृपया करके अभी इसके प्रूफ पे ना जाए। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना हो सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर कर दूँ। मैं प्रूफ की बात अभी नहीं भी कर सकता था, पर बस मैंने बोल दिया कि आपके दिमाग में एक सवाल उठे तो इस सवाल को भी तुरंत दबा दो, रिजल्ट को याद रखो। जब जेनसन इनइक्वालिटी की बात एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है कैलकुलस में, उसमें हम लोग जेनसन इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, या इनइक्वालिटी का कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास ओलंपियाड लेवल पे लेते हैं ना, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन के लिए एनटीएस ओलंपियाड के मेनली कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं, कुछ जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करने में लोग बता देते हैं। तो जब ऐसा कुछ आएगी नौबत तो बता दिया जाएगा, नहीं तो ट्वेल्थ में बताया जाएगा। तो बस अभी आप रिजल्ट को याद रखें, अब एक्स्ट्रा कोई दिमाग ना, बस दिमाग में आया ऐसे होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, अभी इसका यूज करें। ठीक है, ठीक है ना। देखो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको संतुष्ट कर दूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो। अब कितना होते हो भगवान जाने, बट मैं अपने तरफ मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से बात कोशिश कर रहा हूँ भाई। आगे जो होगा, तो अभी तो तुम सामने में हो, तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, चलो जो भी है, मुझे पता है कैमरा के पीछे तो तुम ही हो, तो बस मैं मान लेता हूँ कि सब तुम लोग मेरे सामने हो, मैं बता रहा हूँ। और वैसा है भी, जैसे मैं लेक्चर रिलीज करता हूँ समझ जाते हैं कितने लोग क्या देख रहे हैं, मुझे फील होने लगता है चलो ठीक है, बट मैं तुमको सामने समझ के ही पढ़ा रहा हूँ, और इतना जान रहा हूँ कि मैं जितना मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं कहीं फ्रूटफुल हो। तो रिजल्ट भी बहुत हद तक मुझे दिख रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, अच्छे से रिमार्क्स भी आ रहे हैं, लग रहा है कि चलो मैंने जो एफर्ट लगाया सक्सेस दिख रहा है। किसी का कम मार्क्स है उसको मोटिवेशन भी दे रहा हूँ, मोटिवेशन भी जरूरी है, बट हाँ डिप्रेशन में ना जाइए। डिप्रेशन थ्योरी बहुत ही खतरनाक है, कोई ऐसा होता है, कोई सा दिमाग में आता है कि मेरा क्या हो, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय बहुत है, टाइम के साथ वर्क करते चलो, जो होगा देखा जाएगा। अरे जैसा होगा जो होगा टाइम पे हो जाएगा, अभी जहाँ जितना दिया जाए करते रहो, कम से कम कोशिश करो जितना दिया जाए करते रहे, और कॉन्फिडेंट, कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ भी चीजें पूछना हो, कुछ ऐसा टेंशन आ जाएगा नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, तो आप उससे पर्सनल डिस्कशन करो ना, पर्सनल चैट करो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। खास करके ऐसे स्टूडेंट जो कभी कभी निगेटिव टॉक करते हैं सर क्या होगा कैसे होगा, मैं उसको ज्यादा फोकस करता हूँ कि कहीं ये डीजल ना हो जाए, मुझे डर लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मेरा सपोर्ट है, ठीक है ना। तो बस जितना कहा जाए उतना करते चलिए। चलिए बात क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, रिजल्ट याद रखिएगा, फॉर एन पॉजिटिव नंबर A1 टू AN के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी मैंने AMGM HM बेस्ड इनइक्वालिटी बताया, तो उस पर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहले जनरल क्वेश्चन कुछ बात कर लें, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बेसिक इनइक्वालिटी में कुछ कंसेप्ट बताया था, क्या होता है, कुछ प्लस करते हैं इनइक्वालिटी को दोनों साइड में, फिर नो चेंज, माइनस करते हैं तो नो चेंज, प्रोडक्ट करते हैं तो चेंज होने की संभावना है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पॉजिटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है। उसके अलावा भी कुछ रिजल्ट आपको बता रखा था, तो उम्मीद है सारी बात चीजें आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें यूज करेंगे हम। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले 4 क्वेश्चन मैंने ले रखा है, कुछ बेसिक चीजों पे है, ABC बिलोंग्स टू R है, R के लिए इसको एक एक करके डिस्कशन करता हूँ। पहला बताता हूँ और नेक्स्ट 2, 3, 4 आप खुद से बनाइए, ठीक है। फिर ये रेस्ट होमवर्क हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेट को डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद में AMGM HM जो इनइक्वालिटी डिस्कस जो बताया 5 स्टार को दिया, उसके कुछ इनइक्वालिटी का डिस्कशन करके फिर आपको एक होम असाइनमेंट दे दूंगा, आप उसको बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं ये क्या है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, रिजल्ट दिया हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी एक रियल नंबर है, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसको कैसे प्रूव किया है, तो देखो सबसे पहले देखो इसको अगर ए बी सी पॉजिटिव होता तो ए एन जी एम एच एन, तो इसको हम आसानी से प्रूव कर देते। क्या कहना चाह रहे हैं तो आगे बता देंगे, जब एन जी एम एच एन बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे तो वहां से आप बना सकते हैं। पर यहाँ पॉजिटिव में रियल कहाँ है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो बताते हैं। और इस रिजल्ट को एज ए पेरेंट रिजल्ट आप याद रखिएगा, मैं बता इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हैं। ये पहला रिजल्ट तीनों में चारों में, अगर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। इस रिजल्ट को आप इन जनरल भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट डायरेक्ट यूज करने में सहूलियत होता है। अप्रोच तो मैं बता ही दूंगा, पर रिजल्ट कहीं कहीं डायरेक्ट यूज करने में काम आएगा, आपको डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या रिजल्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसको प्रूव करता हूँ, तो प्रूव करता हूँ, तो देखो प्रूफ में क्या करूंगा, सुनिएगा मेरी बात। तो इसके प्रूफ की अगर सपोज मैं बात करूँ तो क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन, सबसे पहले क्या करूँ कि एक क्वांटिटी एस मानता हूँ। एस को याद रखिएगा, जो पॉइंट में बताता हूँ ये इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। एक और मेथड है एएनजीएम एचएम से, तो उसको मैं आता हूँ, उसको तो बाद वाली बात है, उसको आप खुद से कर लिएगा जब क्वेश्चन बताएंगे, पर वो सभी वैलिड जब एबीसी पॉजिटिव होगा। क्या कहना जा रहा हूँ आगे बताया जाएगा, अभी पहले इसको देखो। एक क्वांटिटी एस माना, एस क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस माना। अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एस क्या मान लिया, एस मान लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको याद होगा एपी में एक क्वेश्चन बताया था सेकंड लेक्चर में, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बताया था, इसमें सीक्वेंस एपी में आया होगा, याद करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्म में। अगर नहीं याद है तो फिर से देखते हैं। इसको एस मान लिया, अब इसको मैं अगर ये डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया तो काम बन गया, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंस ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। तो करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये ग्रेटर देन, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बस उसी कंसेप्ट का यूज करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ए स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2s इक्वल टू ए बी को साथ रखता हूँ, तो देखो ए स्क्वायर, इससे ए स्क्वायर निकले से बी स्क्वायर लिखा माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। सबको यूज हो गया, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी। कुछ दिख रहा है आपको, देखो कितना सिंपल हो गया ना। 2s इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए माइनस सी होल स्क्वायर, दिस इज बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का, नॉन निगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे कि 0 इंक्लूड है, 3 नॉन निगेटिव क्वांटिटी का समेशन क्या होगा, ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो ट्वाइस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2 हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हो गया ना, सिंपल है कि नहीं। रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद करना है, रखना है। अभी नोट, इस प्रूफ को नोट कर लीजिए, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन और करूंगा जो आपका अब ये 3 प्रॉब्लम आपको जो मैंने लिखा हुआ है ना, पहले इसको तो आप होमवर्क की तरह ट्रीट कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और भी अभी मैं 2-3 क्वेश्चन अभी डिस्कशन करता हूँ, और ऐसा सबसे पहले मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा। पहला 2-3 क्वेश्चन आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा, और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो बचे क्वेश्चन है
तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। देखो इसमें ट्राई जितना करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट वही यूज करना है, पर अप्रोच क्या लगाएं, किसका एएमजीएम एचएम लगाएं, वो आपको ट्राई करके ही देखना होगा, डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आगे बन जाए ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूं ना। ठीक है, चलो नोट कर इसको मिटाते हैं। तो तक आप असाइनमेंट नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन। इसका मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा और रेस्ट क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लिखा है ना, यूजिंग एएमजीएम एचएम प्रूव दैट। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट का दोनों पार्ट में देखता हूँ और सेकंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन हटाता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं, दिया हुआ है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट एक्स प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूव करना है। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो इसमें क्या करेंगे। x, सबसे पहले x है पॉजिटिव और एएमजीएम एचएम यूज करना। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, अगर कभी भी किसी क्वांटिटी का, देखो सबसे पहले हमें ये लगाना है कि एएम कौन से क्वांटिटी का, कौन सा क्वांटिटी सपोज करें जिसका एएम ले और जीएम ले, ये आज एम ले एचएम ले, प्रूफ हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा और आपको यहाँ पर कैसे प्रूव किया जाए। तो देखो राइट साइड में कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में प्लस है। तो देखो और 2 टर्म दिया हुआ, एक है एक्स और एक है 1 बाय एक्स। पहले दिमाग में चलाओ कि क्या क्या होगा। एक्स और 1 बाय एक्स के बीच का, अगर एक क्वांटिटी को एक्स माने एक क्वांटिटी को 1 बाय एक्स माने, तो एम लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, जीएम लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंगे तो वैसे ही एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से एक साइड प्लस आ रहा है, एक साइड कांस्टेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट प्रूफ होने के चांसेस हैं। देखो ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो आपको सोचना होगा कि कौन सा क्वांटिटी लें किसका एमजीएमएचएम से ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ये ट्राई करना होगा, कभी डायरेक्ट नहीं दिखा हो तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा, कहीं कहीं आपको कोशिश करके उस फॉर्म को यूज करना होगा जो फॉर्म आपको बताया, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अब किसका एएम जीएम एचएम लें, कैसे लें, क्या लें, वो अब आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्यूशन। तो अभी सबसे सिंपल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते जाइएगा ना क्वेश्चन को, तो स्ट्राइक करने लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ चीजें दिक्कत करें, पर प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कीजिए, सोचिए, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। नहीं दिखेगा तो फिर से तो उस समय ब्रेक कर देना, फिर उसमें आप बनाना स्टॉप कर दीजिए, फिर बाद में फिर अटेम्प्ट कीजिए, 2-3 अटेम्प्ट लीजिएगा, बहुत हद तक क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ ना बनेगा तो फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। इसी तरह ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बस लड़ते रहो झगड़ते रहो, प्रॉब्लम एक्सप्लोर होता है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वांटिटी हमें x और 1 बाय एक्स का एम और जीएम लेंगे। तो आपको पता है रिजल्ट, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, क्योंकि एक साइड कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो एम क्या हो गया, एम आ गया x प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 एम, और जीएम क्या आ गया, जीएम आ गया x इंटू 1 बाय एक्स पावर 1 बाय 2। देखो ये क्या, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 1 बाय एक्स, ये 1 आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, हो गया ना। तो सिंपल है कि नहीं, था कि नहीं, तो कोई क्वेश्चन वो जान नहीं था, पर दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट, एक्स निगेटिव और एक्स लेस देन 0। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट एक्स प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस, यही था ना। अब आपके दिमाग आएगा सर अभी तो आप एएमजीएमएचएम की बात कर रहे थे और एक्स को निगेटिव ले रखते हो, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे, ये दिमाग में सब कुछ चल सकता है। तो मैंने पॉजिटिव के लिए बता रखा था ना, एक्स निगेटिव दिया हुआ है, तो हमें पॉजिटिव के रिजल्ट पता है, तो क्यों ना पॉजिटिव बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो देखो एक्स है निगेटिव और हमने बोला कि ये प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एक्स निगेटिव है तो इसका 1 बाय एक्स भी निगेटिव होगा, पॉजिटिव बना के हमको एएमजीएम लेना है। तो एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव क्वांटिटी फ्रेम करना होगा, तभी आपको एएमजीएम यूज करना होगा। एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया,
-1/x भी पॉजिटिव हो गया। इन दोनों क्वांटिटी को हमें दिखा कि ग्रेटर देन 0 है, तो बस यहां से हमें लगाना है कौन सा रिजल्ट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। मतलब कहीं ना कहीं अभी मैं दोनों क्वेश्चन में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं, कभी hm भी लग सकता है, वो देख लें, कभी gm ग्रेटर देन hm भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो कहीं न कहीं सबसे पहले पॉजिटिव बनाया फिर रिजल्ट लगाया, तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकता हूँ, -x प्लस -1/x डिवाइडेड बाय 2, दिस इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm क्या हो गया, -x इंटू -1/x, पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है ना, -x प्लस -1/x, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये देखो फिर से कैंसिल हो गया, तो गौर से देखो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज -x प्लस -1/x, ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर यहाँ से माइनस उड़ाओ तो इनइक्वालिटी दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करेगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, याद करो नेगेटिव क्वांटिटी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू माइनस, हो गया ना प्रूफ। मतलब ये रिजल्ट ऐसे भी याद रखना है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगी, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू -2 या -2 से कम ही होगा। इक्वल साइन कब होगा, मतलब इक्वल टू 2 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, यानी दोनों इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, बताया था ना, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन टर्म्स आर इक्वल। तो उम्मीद है सबसे सिंपल प्रॉब्लम एम जी एम का, मतलब आपको टर्म डिसाइड करना होगा, याद तो सबसे पहला बात तो यही है कि वैलिड है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो टर्म डिसाइड किया, फिर ए एम जी एम लगाया, फिर प्रॉब्लम आपका कैलकुलेशन आप कर लिए, फाइनली आंसर आपको। तो सबसे पहला सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद का क्वेश्चन मैं देखता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लें, बस इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और डिस्कशन करूंगा और फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप करके बेटा बेटा क्या हूँ यही लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में यही ना है, ए बी सी पॉजिटिव है तो यही प्रूव करना है कि ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही ना है, ए एन जी एम एच एन से प्रूव करना है, तो ए बी सी पॉजिटिव है तो ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय ए भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन तो क्लियर है आपको। अब इसको प्रूव करना है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप 3 से बड़ा प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं, ये सिंपल सी बात है। देखो नंबर पहले चूज करना है कि कौन से नंबर का एम लेंगे और जीएम लेंगे। देखो तीनों, अगर ए बाय बी, सबसे पहले देखना जो दिया हुआ स्टेट उससे सोचो, अगर ए बाय बी, बी बाय सी, इसमें भी x1/x दिया होता है तो दोनों से ही सोचे, इसमें भी पहले जो दिया उससे सोचो, नहीं होगा तो फिर कुछ और दिमाग लाएंगे। तो दो नंबर है ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय, अगर तीनों नंबर को चूज करो उसका एम में बीच में प्लस लग जाएगा, अगर तीनों का जीएम लो तो देखो क्या होगा, ऊपर में भी एबीसी नीचे में भी एबीसी, मल्टीप्लाई हो जाता है जीएम, तो टर्म्स कैंसिल हो रहा है, कहीं ना कुछ चांस बन रहा है। और आपको याद होगा मैंने रिजल्ट बताया था, इसको मिटा देता हूँ, मैंने रिजल्ट बताया था कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ऑल्सो वैलिड फॉर एन पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ एन की जगह कितना है, 3 नंबर, तो यहाँ नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने 3 नंबर लिया, एक नंबर लिया ए बाय बी, दूसरा नंबर लिया बी बाय सी और तीसरा नंबर लिया सी बाय ए। अब यूज करता हूँ उसका ए एम और इसका यूज करता हूँ जी एम, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का यूज करता हूँ। तो ए एम क्या होगा, इसका ए एम होगा ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए डिवाइडेड बाय 3, और जी एम क्या होगा ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय ए। अब पावर क्या होगा 1/3, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, दिख रहा है। तो ए एम क्या होगा, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो सब कैंसिल हो गया 1, और उसके बाद आपको रिजल्ट तो दिख ही रहा होगा, रिजल्ट आ गया ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू, हो गया। हेंस तो समझ में मेरी बात क्लियर है ना।
इसी को बोलते हैं हम इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन एन सीएमएन। वही मैंने बस स्टार्ट किया है बेटा, अभी हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपको टर्म्स को मैंने जो टर्म्स आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है, थोड़ा बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए अभी कोई ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा। अभी बस जो कहा था उस हिसाब से मैंने सोचा और आपको बताया। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस पर आप अटेम्प्ट करके कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सोचिएगा कि देखिए रिजल्ट कंसेप्ट तो आपको पता चल गया, कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, कंसेप्ट क्या है वो क्लियर कर दिया, जितना बोलना था मैंने बोल दिया, जितना लिखाना था लिखवा दिया। अब उसके एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एसएसएस का एप्लीकेशन करना है, कुछ चीजें ऐसे स्टार्ट करना है। अब इस पे क्वेश्चन को और एक्सप्लोर कैसे किया जाए, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने दिया। अभी के लिए पहले इतना ही बनाइएगा, धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो बनाइएगा उसको अगर बना के रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन और बनाने देंगे, तो वहां से फिर सब एक्सप्लोर इसमें ज्यादा होगा। इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में जितना मैं उतना ही बताऊंगा। ऐसा नहीं मुझे ओलंपियाड ट्रैक आप लोगों को करवाना है, जितना सिलेबस में उतना मैं बता के इसको स्टॉप कर दूंगा। एक्स्ट्रा चीजें जो होगी बाद में होता है, जब जो एक्स्ट्रा जानना चाहोगे तो बाद वाली बात है, एक्स्ट्रा भी क्लास लिया लिया। अभी मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूंगा, पर सिलेबस में भी कम नहीं, जितना मैं बताऊंगा पूरे सिलेबस में बात होगी। तो अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, अब बस जो रिजल्ट बताया है उसको ढंग से एक बार पहले रिव्यू देख लीजिएगा, एक एक चीज को समझ लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसको बना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बनाने दिया है फिर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा आराम से, पेशेंस के साथ। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता सोचना होगा, तो स्ट्राइक करेगा, कुछ चीजें कंफ्यूज तो होंगे, फिर देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। अगर थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो जरूर आपको क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो उम्मीद है कि कोशिश जरूर करोगे, तो कोशिश कीजिएगा, जैसा होगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर पूरे लेक्चर्स को मैं आपसे एक्सप्लेन करते हुए फिर जो भी डाउट्स होगा उसको कंप्लीट करके फिर आगे इस चैप्टर को अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और फिर डाउट सेशन जो चले, एक दो सेशन नेक्स्ट क्लास में लेता रहूंगा, जैसा होगा आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद डाउट सेशन और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रिगोनोमेट्री। तो चलो अब थोड़ा सा जो बचा कुचा चीज है जो जो बना रहे हो स्पीड करो बनाना, फटाफट टॉपिक्स को फिनिश करो, खत्म करो। काफी दिनों से चल रहा है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीक्वेंसली फिनिश कर, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।